वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 23 अगस्त 2020 और 23 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश और इजराइल ने 20 अगस्त 2020 को बुंदेलखंड की पड़ती भूमि में जल संकट को हल करने के लिए बुंदेलखंड जल परियोजना पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना पर उस दिन हस्ताक्षर किए गए हैं जब इजराइल में भारत दिवस मनाया जाता है। इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश के 2 जिले सहित देश के 28 जिलों में जल संरक्षण का काम किया जाएगा और इस परियोजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बबीना ब्लॉक के 25 गांवों में काम शुरू किया जाएगा और इस परियोजना के तहत जल संरक्षण, जल कुशल परिवहन और कृषि के लिए उन्नत जल पथाओं पर काम किया जाएगा। अब क्वेश्चन में बात इजराइल की हो रही है, तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली शकील और इसके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब क्वेश्चन में बात उत्तर प्रदेश की भी हो रही है, तो ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की भी कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ ही है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और अभी आनंदीबेन पटेल को ही मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त गवर्नर बनाया गया है, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात उत्तर प्रदेश की है, तो इससे जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भारत का पहला सरकारी अस्पताल है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला, और कोविड-19 के लिए पुल टेस्टिंग करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है और राज्य के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा देने वाला भी राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और जियोटेक कम्युनिटी किचन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई थी गूगल के साथ मिलकर। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना को शुरू किया है और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के संपूर्ण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया गया है और अभी मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बन गया है। और अभी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है और कुशीनगर में ही भारत का एकमात्र ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा और नोएडा के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रेनबो मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने राज्य में कोरोना संकट के बीच एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस कर्मियों बुजुर्गों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं। ये अभियान वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्ग और असहाय लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। और इसी कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश पुलिस ने कई और अभियान शुरू किए हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पुलिस कर्मियों ने आत्महत्या के केसेस को कंट्रोल करने के लिए आसपास अभियान को शुरू किया था और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका पहल को भी शुरू किया था और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों को
कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा भी की है। अब क्वेश्चन में बात मध्य प्रदेश की हो रही है, तो ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है भोपाल, जहां पर देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और अभी नई गवर्नर बनी है इसकी उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर कई इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वनविहार नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। तो आप इन्हें भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नए लोगों का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है बी, झारखंड ने। तो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सिंह सोरेन और वहां के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने झारखंड के नए लोगों का अनावरण रांची में किया। ये एक वृत्तिकार लोगो है यानी सर्कुलर लोगो है, जिसका रंग हरे कलर का है, जो कि वन संपदा का प्रतीक है। और इस लोगो के बीच एक अशोक स्तंभ है और इसके चारों तरफ 24 हाथी और 24 ही पलाश के फूल भी हैं। हाथी झारखंड का राष्ट्रीय पशु है और पलाश का फूल झारखंड का राजकीय फूल है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात झारखंड की हो रही है, तो ये रहा झारखंड का मैप। इसकी कैपिटल है रांची, जहां पर सेंट्रल कोल इंडिया फील्ड का हेडक्वार्टर है। मुख्यमंत्री हेमंत सिंह सोरेन, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और झांसी के धनबाद को ही कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज किसने लिखी है? तो इनका नाम है बी, सुधा मूर्ति ने। तो अभी इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति जी की एक नई किताब लिखी है, जिसका नाम है ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज। इस किताब को इसी साल नवंबर में रिलीज किया जाएगा। और अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने एक और किताब लिखी थी, जिसका नाम था हाउ ओनियंस गॉट इट लेयर्स। और अभी इनको एक अवार्ड भी दिया गया था, जिसका नाम है ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा, जो कि सुधा मूर्ति से ही रिलेटेड हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस विदेशी बैंक ने भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी, HSBC बैंक। तो अभी HSBC बैंक भारत में पहली विदेशी बैंक बन गई है, जिसने अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत बैंक अपने डिपॉजिट को अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, प्रदूषण की रोकथाम और जल संरक्षण जैसी परियोजनाओं के वित्त पोषित करेगी। और इसके लिए HSBC बैंक अपने कॉरपोरेट ग्राहकों को ग्रीन डिपॉजिट के तहत प्री एग्रीड रिटर्न के साथ फिक्स टेन्योर डिपॉजिट के रूप में कई स्कीम चलाएगी, जिससे कि बैंक के पास डिपॉजिट्स आ सके। अब क्वेश्चन में बात HSBC बैंक की है, तो इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और इसके CEO हैं नोएल क्विन। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने तत्काल खाता खोलने के लिए LVB डिजिगो सुविधा को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, लक्ष्मी विलास बैंक ने। तो अभी लक्ष्मी विलास बैंक ने ग्राहकों को इंस्टेंट अकाउंट खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक नई डिजिटल इनिशिएटिव LVB डिजिगो यानी लक्ष्मी विलास बैंक डिजिगो को लॉन्च किया है, जिससे लोगों को तत्काल खाता खोलने और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिल सकेगी। अब हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसने अभी अपने लोन प्रोसेस को पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया है। सी, इंडसइंड बैंक। इसने अभी मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा शुरू की है और ऐसा करने वाला ये भारत का एकमात्र बैंक बन गया है। डी, HDFC बैंक। इसने अभी अपने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन में बात लक्ष्मी विलास बैंक की हो रही है, तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसके MD CEO हैं सुब्रमण्यम सुदर्शन। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए, केइथ रौले। तो अभी केइथ रौले लगातार दूसरी बार त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, फ्रांसिस्को एस्लो। ये अभी तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। सी, वाल्टर रोजर पेट्रोस। ये पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। डी, मौओड बिलाल। ये मौरिटानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप इन चारों नामों को याद रखिएगा, ये बहुत ही लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है बी, चेतन भगत ने। तो अभी चेतन भगत ने एक नई पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। इस किताब को 28 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। इस फ्रिक्शन बुक में एक अरेंज्ड मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री को दिखाया गया है। साथ ही इसमें हास्य, प्रेम और भरोसेमंद भारतीय चित्रित भी शामिल किए गए हैं। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, राजीव कुमार को। तो अभी 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS ऑफिसर राजीव कुमार को भारत का नया इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार इससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं और उस कार्यकाल में इन्होंने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को 4 बैंकों में मर्जर करने में अहम भूमिका निभाई थी और साथ ही ये व्यक्तिगत मंत्रालय में एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं और अभी ये अशोक लवासा की जगह लेंगे। अशोक लवासा, इनको अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी $2 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को प्राप्त करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर है बी, एप्पल। ये दूसरी कंपनी बन गई है। तो अभी एप्पल मार्केट कैपिटलाइजेशन में $2 ट्रिलियन को हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है। तो पहले स्थान पर आता है सऊदी अरामको। ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसने $2 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को हासिल किया था। और दूसरे नंबर पर आ गई है एप्पल और इसके CEO हैं टिम कुक और इसका हेडक्वार्टर है
कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस के लिए आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के लिए आप इसे नोटिफिकेशन ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।